आपका नेक्स्ट चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ना हमने। पहली बात तो ये है कि हर किसी के पास ना कुछ सरप्लस होता है। जैसे हमारे पास, जैसे हम हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा होता है और हम उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। मतलब इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम पैसा वही घर पे रखे रहें तो पैसे से कुछ फ़ायदा होता नहीं है उस चीज़ का। हमको क्या करना पड़ता है, उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो हमारे पास तो पैसा हो गया सरप्लस, हमारे पास पैसा होता है तभी हम उसको क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ लोगों को पैसा चाहिए होता है, कुछ लोग मतलब कंपनीज, किसी को पैसा चाहिए, कंपनीज को पैसा चाहिए, हम कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो कंपनीज को पैसा रिक्वायर्ड होता है और हमारे पास पैसा सरप्लस होता है। तो हम जो पैसा लगाते हैं कंपनीज में, ये सारा सिस्टम जो होता है ये फाइनेंशियल कंसेप्ट होता है पूरा। और ये सारा सिस्टम एक जगह के हिसाब से या एक एरिया के हिसाब से, या मैं एक कहूँ कि एक मार्केट के हिसाब से चलता है, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है कि जब कंपनी शेयर, डिबेंचर्स और भी अदर चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे, जब वो बेचती है तो हम उनको ख़रीद लेते हैं। मतलब कंपनी के पास पैसा पहुंच जाता है और कंपनी के जो शेयर्स हैं वो हमारे पास पहुंच जाते हैं। मतलब हमारे से पैसा वो चला जाता है और कंपनी को पैसा ज़रूरत होता है वो कंपनी को मिल जाता है। किसके थ्रू? एक मार्केट के थ्रू, जिसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। नॉर्मल सी बात है। फाइनेंशियल मार्केट का मैं एक नाम लूँगा, शेयर मार्केट। नॉर्मल सी बात है। शेयर मार्केट के हिसाब से शेयर और डिबेंचर खरीदे बेचे जाते हैं और इस हिसाब से हमारा पैसा कंपनी के पास पहुंच जाता है। कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और जब हमको पैसा अपना वापस चाहिए होता है, हम उन्हीं शेयर्स को क्या कर देते हैं, रीसेल कर देते हैं। सेल करके पैसा वापस ले लेते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं, इनको रीड करना आपने। फाइनेंशियल मार्केट मीन्स इट रेफर्स टू दैट मार्केट विच क्रिएट एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट। ये फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट करती है और खरीद बेच करती है। जो ये आपकी शेयर मार्केट है ना, ये फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है। और फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल एसेट्स मैंने अभी बताया, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये तो दो हैं, ये मेन तो ये हैं। और भी बहुत सारे हैं जो इस चैप्टर में हमने पढ़ने हैं, जो इन्होंने दे रखा है। शेयर्स, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं या एसेट होती हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में चलती हैं। आप भी खरीद सकते हो, कोई भी नॉर्मल पर्सन इसको खरीद सकता है, कंपनी भी खरीद बेच करती हैं इसकी। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। देखो, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस। देखो, सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस, कहाँ से पैसा आता है? फैमिली, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह, कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टर। एक मैं बात आपको बताऊं, यूटीआई का नाम सुना है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एलआईसी का नाम भी सुना होगा आपने। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाती हैं। ये आप मान लो हमसे प्रीमियम ले लिया कंपनी ने, हम इंश्योरेंस कराते हैं, हमसे प्रीमियम ले लिया, क्या वो रखते हैं उसको? जोड़ के नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनका पैसा बढ़ता है। नॉर्मल सी बात है, मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, पैसे से पैसा बनता है और पैसा बढ़ता है। तो ये सारे हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। और ये पैसा किसके थ्रू जाता है? मार्केट के थ्रू। किस में जाता है? बिजनेस में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, गवर्नमेंट को सारा पैसा जाता है। कुछ पैसा बिजनेस में जाता है, कुछ इंडस्ट्रीज़ में जाता है, कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में जाता है, कुछ गवर्नमेंट को जाता है। ये सारा पैसा यहाँ पे चला जाता है। और बदले में क्या मिलता है? पैसा क्यों लगाओगे? कोई वजह होगी पैसा लगाने की। आप पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हो? आपको बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप शेयर बेचोगे, सॉरी, शेयर खरीदोगे तो बदले में क्या मिलेगा? डिविडेंड। डिबेंचर खरीदोगे तो बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। वो डिपेंड करता है, कंसिडरेशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब एक निचोड़ सा निकला कि पैसा लगाओगे, एक जगह से पैसा निकल के दूसरी जगह जाता है और बदले में उसका कुछ ना कुछ मिलता है। इसी सारी प्रोसेस को फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। मतलब ये सारी प्रोसेस कहाँ से होती है? फाइनेंशियल मार्केट से। नॉर्मल से समझाए, इसकी कुछ नहीं है। बट फाइनेंशियल मार्केट की ज़रूरत क्यों है? अगर ये फाइनेंशियल मार्केट ना हो, क्या काम चल जाएगा? नहीं चलेगा।
पूरी तरह से काम नहीं चलेगा। इंडियन इकोनॉमी, या मैं इंडियन इकोनॉमी का नाम क्यों लूँ, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी इसी से चलती है। सबसे पहली बात है, अगर मान लो आप खुद भी पैसा जोड़ जोड़ के घर ही रखते रहोगे, उसको बाहर मार्केट में नहीं लेके आओगे, तो मार्केट में मंदी आ जाएगी। ये सिस्टम होता है। तो सबसे पहले बात है मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड देयर चैनलाइजेशन इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेज। मतलब आपने जो पैसा है अपना बाहर, सेविंग को बाहर निकालना है। सेविंग मतलब जो आपने सेव करके रखे हुए हैं वो प्रोडक्शन में लगाने हैं। इससे क्या होगा, मार्केट में ना मोबिलाइजेशन आएगा। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है लिक्विडेशन आएगा। मार्केट में अगर पैसा अच्छा हो ना, मार्केट में सारी एक्टिविटी प्रॉपर वे में चलती रहती हैं। जिसको पैसा चाहिए उनको मिल जाता है, चाहे लोन पे लें वो पैसा। अब किसी को बैंक से लोन ना मिले तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। मान लो मेरे पास पैसे हैं, मैंने बैंक में जमा करा दिए, बैंक उसी को तो लोन के रूप में देता है आगे। ये थोड़ी है कि बैंक ने अपना पैसा देना है। बैंक अपना पैसा नहीं देता, पैसा अपना ही होता है, हमारा ही होता है। वो आगे से आगे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। हमारा पैसा किसी और को दे दिया, किसी और का पैसा हमको दे दिया, ऐसे चलता रहता है। इसको मोबिलाइजेशन कहते हैं। अगर ये फाइनेंशियल मार्केट ना हो तो मोबिलाइजेशन रुक जाएगा। एक बार थोड़ा सा रीड करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहा हूँ इसको। फाइनेंशियल मार्केट गिव इनपुट्स टू सेविंग ऑफ द पीपल। Their market takes the usually lying finance in the form of cash to place where it is really needed। कह रहे हैं वो पैसा ना अपना जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे चला जाता है। Many financial instruments are made available for transferring finance from one side to other side. The investor can invest in any of these instruments according to their wish। कह रहे हैं वो अपना पैसा जो है अकॉर्डिंग टू देयर विश, मतलब उनकी जो विश होती है उसके अकॉर्डिंग वो आगे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। सेकंड है फैसिलेट्स प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी का मतलब होता है प्राइस की खोज होना। किसी चीज़ की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, किसी चीज़ की प्राइस डिसाइड होती है डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट से। ठीक है, कोई भी चीज़, द प्राइस ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि भी किसी भी चीज़ की डिमांड प्राइस जो होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। एक बार तो कॉस्ट के हिसाब से प्राइस डिसाइड हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद कैसे प्राइस डिसाइड होते हैं, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। ठीक है, लाइक गुड्स एंड सर्विसेज द इन्वेस्टर आल्सो ट्राई टू डिस्कवर देयर प्राइस इन देयर सिक्योरिटी। कह रहे हैं डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वो अपने सिक्योरिटीज़ के प्राइस भी डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल आज आपने शेयर ले लिया एक, आज वो आपने 10 रुपये का शेयर लिया फॉर एग्जांपल, तो आपको लग रहा है ये फ्यूचर में ना इस कंपनी की ना डिमांड बढ़ने वाली है, आपको लग रहा है, होता अंदाज़ा ही है डिमांड बढ़ने वाली है, तो हमने उसको ख़रीद के रख लिया। डिमांड बढ़ गई, नॉर्मल सी बात है, प्राइस की शेयर के प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है। तो प्राइस डिस्कवरी भी हो सकती है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, होती भी है। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, ये तो है ही है, लिक्विडिटी आती है फाइनेंशियल एसेट्स को, पैसा मिलता है। दिस इज़ अ मार्केट वेयर द बायर एंड द सेलर ऑफ ऑल द सिक्योरिटी आर अवेलेबल ऑल द टाइम। ये एक ऐसी मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे हर समय पैसा अवेलेबल होता है। शेयर मार्केट में ना आप कभी भी पैसा लगा भी सकते हो, कभी भी पैसा निकाल भी सकते हो। ईजी है, बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ द रीज़न दैट इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में लिक्विडिटी होती है, मतलब पैसे का आना जाना ईजिली हो जाता है। इट मीन्स दैट द इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट देयर मनी वेन एवर दे डिज़ायर इन सिक्योरिटी थ्रू द मीडियम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कह रहे हैं कभी भी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी पैसा आप निकाल सकते हो। लिक्विडिटी है, ईजी कंसेप्ट है, तो ये बहुत ज़रूरी है एक देश की इकोनॉमी के लिए। फोर्थ है रिड्यूस इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी बहुत कम आती है। पहले ना जो शुरू की बात है, शेयर मार्केट में शेयर खरीदना बेचना थोड़ा महंगा था, आजकल बहुत ही सस्ता हो गया है। धीरे धीरे और भी सस्ता होता जाएगा। जैसे जिस चीज़ को लोग ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं ना कई बार, और सप्लाई भी अच्छी होने लग जाती है, तो चीज़ की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, वो रेट एक तरह से कम हो जाते हैं। वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड वाइल बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़। मच टाइम एंड मनी इज स्पेंड इन ऑब्टेनिंग इट। कह रहे हैं जब हम सिक्योरिटी वगैरह परचेज करते हैं ना, तो टाइम भी लगता था और मनी भी लगती थी। द फाइनेंशियल मार्केट मेक अवेलेबल एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। आप ना फाइनेंशियल मार्केट से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर मार्केट से ले सकते हो, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इन दिस वे द फाइनेंशियल मार्केट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन।
फाइनेंशियल मार्केट में हम पैसा इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत कम कॉस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक शेयर खरीदना है तो 30 रुपये लगते हैं सिर्फ, चाहे आप एक खरीदो चाहे वे 1 लाख खरीदो।